अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन किराम, आज हम मुसलमानों के हसास मसाइल और इनकी फलाह बहबूद तरक्की जो साबिक़ा हुकूमतों ने बुलंद दावे वादे किए थे, इनके कायदीन ने क्या उन्हें वो पूरा करने में खरे उतरे हैं। इस हसास मसले पर आज हम मुसलमान और इनके मसाइल इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टीजीएस कायद मोहम्मद जफर अली। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनके पास भी ऐसे कई हसास मसले मसाइल मुसलमानों के ताल्लुक से मौजूद है। इस कायद का मकसद है कि जो जमातें और कायदीन सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करती है वो उन्हें इस्तेमाल ना करे बल्कि वोट का हक भी अदा करे। जैसे कि इनके बुनियादी मसाइल के हल को तरजीह दे, यानी सड़क, ड्रेन की तामीरात, पीने के पानी की सहूलत, बर्फी की सहूलत, इन तमाम की फराहमी एक मुंतखबा कायदीन की अव्वलीन तरजीह और इसका अखलाकी फर्ज होता है। जबकि निजामाबाद शहर में देखने में ये आया है कि वोट तो बटोर लिए गए, कामयाबी हासिल की गई, बावजूद इसके बहुत सारा अखिलती इलाकों को इस कदर नजरअंदाज किया गया है कि इनकी हालत जार पर आप आंसू बहा सकते हैं। इनकी हालात इस तरह के हैं, यानी इस कदर पसमानदगी में इन्हें ढकेल दिया गया है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ऐसे कई सुलगते मसाइल है जहां मुसलमान परेशान हाल है। लेकिन बीआरएस हुकूमत और इसके कायदीन की जानिब से तो बुलंद दावे किए गए थे कि हमने डेवलपमेंट किया। तो आइए आज जानते हैं किस हद तक डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए नाज़रीन, आज हम मुसलमानों की किस हद तक तरक्की हुई, फलाह हुई और उनके सुलगते हुए हल तलब मसाइल पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टीजीएस कायद मोहम्मद जफर अली। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में शहर निजामाबाद अर्बन में मुसलमानों के मसाइल हल भी किए गए हैं या यूं ही बुलंदबांग दावे और खोखले दावे किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोहम्मद जफर अली साहब, आपका UNN 24 न्यूज में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं UNN 24 के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जैसे कि सुहेल भाई आप जानते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया बिलखुसूस काफ़ी मसाइल से जूझ रहा है। अवाम को काफ़ी तकलीफें हैं जो कह नहीं सकते। जैसे कि बाबनसा पहाड़ी ब्रिज है, गर्ल्स जूनियर कॉलेज है, ऐसे कई मसाइल है जिसपे आज भी जो पॉलिटिशियंस है जो अपने बयानबाजी में मसरूफ है, कोई एक मसले पे आज तक भी आवाज नहीं उठाए। माशाल्लाह, बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज का तो अर्बन एमएलए बिकाला गणेश गुप्ता साहब ने असेंबली में मुद्दा उठाया, उसको फंड सैंक्शन करवाते हुए कामों का आगाज करवाया था। लेकिन क्या वजूहत थी पता नहीं कि वो आज तक भी ब्रिज मुकम्मल नहीं हो सका। इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? देख सकते हैं सुहेल भाई, जैसे कि बाबनसा पहाड़ी ब्रिज से पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस का संज्ञा बुनियाद रखा गया। ब्रिज के बाद जैसे कि बाबनसा पहाड़ी ब्रिज का इशू जो है 10 साल पुराना है, उसके बाद जो कलेक्टर ऑफिस का संज्ञा बुनियाद रखा गया, IT हब का रखा गया और काफी ऐसी चीजें हैं जैसे कि ग्रेवयार्ड्स का है। करोड़ों रुपए उसको सैंक्शन किया गया है, करोड़ों रुपए की इमारतें तामीर किए गए जो बिल्कुल जरूरी चीज है। जैसे कि पब्लिक को जाने आने के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहां पे घंटों तक ट्रैफिक रुका हुआ रहता। फिर ये काम क्यों नहीं हुआ? आज भी 10 साल की हुकूमत के बाद भी आज भी रुका हुआ है, अधूरा काम बाकी है। ऐसा क्यों? इससे मुस्लिम का क्या लेना? उससे तो हर तबका और हर मजहब का आदमी गुजरता है ब्रिज से। तो आप मुस्लिम इलाके का ब्रिज कह रहे हैं, तो इससे मुतालिक मुस्लिम इलाके का नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया का है वो, जहां से ज्यादातर मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया की है और बहुत सारे वोट बैंक उस तरफ है, बहुत सारे मुस्लिम है, दलित है उस तरफ। ये सबके लिए एक मुद्दा बना हुआ है, आने जाने के लिए मसला बना हुआ है। तो आप रास्त ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो बीआरएस कायद और हुकूमत है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज को इसलिए हल्के में लिया और 10 साल नाकाफी हुए क्योंकि ये मुस्लिम अखिलती कसीर आबादी वाले इलाके में मौजूद है। इसके बरस अगर ये मेजॉरिटी इलाके में होता तो शायद मुकम्मल हो जाता साल या 6 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जो
आपने जो कहा है ना, हम जैसा कि आपने कहा सोहेल भाई, उससे 100% हम मुतमईन है। अगरचे वही ब्रिज कोई मेजॉरिटी एरिया में होता तो आज तक मुकम्मल होकर पब्लिक उससे फायदा भी उठा सकती थी। ये मेन मसला क्या है, ये माइनॉरिटी एरिया में है। अब ना ही ब्रिज का लो, आप रोड देख लीजिए, वहां पे ड्रेन सिस्टम देख लीजिए, पानी जो कि नल का पानी आता है हमको, कई जगहों पर ऐसा है जो नाली का पानी नल में मिलकर आता है। 10 साल में कई कंप्लेंट्स करे, कई मरतबा पब्लिक आके कंप्लेंट्स लिखाई करी, मगर उसका कोई हल नहीं निकल रहा। इसका वजह हमको समझ में नहीं आ रहा, या माइनॉरिटी वजह है या फिर इनकी बदमाशी है। गफर भाई, जैसा कि मिनी हज हाउस के लिए भी इकदाम किए जा रहे थे और मिनी हज हाउस के लिए यहाँ पर अराजी की भी निशानदेही की गई थी, मुसलमानों को ये भी कहा गया था कि बहुत जल्द यहाँ मिनी हज का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए सोहेल भाई, इस हद तक तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो जगह बताई गई थी, हम तो सुने हैं कि उसमें भी स्टे ऑर्डर या फिर कुछ कोर्ट में कुछ केस चल रहा बोल के वो जगह के लिए, यहां तक कि ये तक सुन चुके हैं, हम देख भी चुके हैं, जो बाउंड्री को तोड़ा गया था वो जगह के लिए, वो केस की बदौलत वो बाउंड्री को फिर से म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले बना के देने के लिए दावा किए। मतलब अब ये मिनी हज हाउस का जो मसला था वो बर्फदार की नजर हो गया। अब तो हुकूमत भी नहीं है और ना इनके कायदीन है, सिर्फ ये मुसलमानों को गुमराह कुन बयान देते हुए गुमराह किया गया। ना बिल्कुल सही बात है। क्यों बोला तो हज हाउस बनाने का एक मुद्दा जो वो लोग लेके आए थे, जैसे कि सोहेल भाई, मिनी हज हाउस ये एक मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए मुद्दा था। ये लोग एक हद तक कोशिश करे, मगर जो जमीन बताना था प्रॉपर वो नहीं बता के कुछ और बता के वक्तिया तौर पर ये कोशिश करे, मगर ये एक हद तक नाकामयाब हुआ उनका मसला। जैसे कि आप जानते हैं, मैटरनिटी होम खोलते बोले और अपने कॉलेजेस के बारे में बोले, ये किस हद तक आप कह सकते हैं कि ये लोग इस पे अमलवारी करें, और जितने माइनॉरिटी एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो मुझे पता है लोग, एक पे भी ये लोग खड़े नहीं उतर नहीं सके। बास जैसे कि बास शहरों में क्या करे, सीसी रोड बनाए और बास एरिया में थोड़ा बहुत ड्रेन का काम करवाए। ये किस हद तक डेवलपमेंट की निशानी है आप बोल सकते हैं। असल जो चीज चाहिए हमको, जहां जहां चाहिए वहां क्यों ये लोग नहीं कर सक रहे। जैसा कि अपने ये माइनॉरिटी एरिया में जो सबसे बड़े वार्ड्स हैं, जैसे डिवीजन नंबर 11, 12, 13, 30, 31 और बहुत सारे डिविजन्स है, उसमें ही आप देख सकते हैं कि किस हद तक डेवलपमेंट आया है। रोडें भी चलने के लिए रोडें नहीं है वहां पे, और पानी की निकासी के लिए ड्रेन नहीं है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे झीलों में तब्दील हो जाता है। तो जैसा कि जफर अली साहब आप बता रहे थे कि सिर्फ आवाम को गुमराह किया गया, मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उन्हें गुमराह करते हुए खुशकुन बयानात दिए गए और सिर्फ तयक़ुनात देते हुए इन्हें तयक़ुनात तक ही महदूद रखा गया, इस पे अमली जामा नहीं पहनाया गया। आपका कहने का मतलब यही था, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम को सिर्फ तयक़ुनात और खोखले दावे वादे ना किए जाए, बल्कि ठोस इक़दाम करते हुए इसे अमली जामा पहनाया जाता तो बेहतर होता, उसे हम डेवलपमेंट कह सकते थे। आपका कहने का मतलब यही था, मैं समझ चुका हूं, लेकिन इन कायदीन ने क्यों नहीं समझा। जी तो नाजरीन, जैसा कि जफर अली साहब बता रहे हैं कि आपको सिर्फ गुमराह किया गया, आपके वोट बटोरे गए, कामयाबी हासिल की, बाद में आपको असल मुद्दों से दूर रखा गया। जैसे कि आपके बल्दी बुनियादी मसाइल आज भी सलम इलाकों में डिवीजन 11, 12, 13 और ऐसे कई डिवीजन है जहां पर सीधे से चलने के लिए सड़कें तक मैसर नहीं है, ना ड्रेन की पानी की निकासी हो पा रही है, बल्कि ड्रेन का पानी नल की पाइपलाइन और बोरवेल के अंदर दाखिल होते हुए वही वहां की गरीब मजबूर अवाम पीने पे मजबूर है। तो आपके कायदीन ने आपके लिए क्या किया, आप खुद बाशऊर है, सोचिए इस बारे में। तो जफर अली साहब, आपने भी अर्बन असेंबली हल्का निजामाबाद से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, इससे मुतालिक आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या वजूहत है आपको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा, और क्या आप मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे या फिर अपना पर्चा नामजदगी वापस लेंगे, या किसी पार्टी की तायद भी करने का इरादा है,
जो मुसलमानों के मसले मसाइल हकीकी तौर पर हल करने वाली पार्टी या कायद हो, क्या आप उन्हें तायद करेंगे या अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे या फिर मैदान में डटकर मुकाबला करने का आपने अज़्म कर रखा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं टीजीएस पार्टी से बिलोंग्स करता हूं। जैसा कि मैं टीजीएस पार्टी में तेलंगाना स्टेट का यूथ वाइस प्रेसिडेंट हूं। आप बखूबी समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी जो है ना, ऑलरेडी कांग्रेस से अलायंस है। उसके बावजूद भी मैं नॉमिनेशन डाला, क्योंकि जो अपने मेन मसाइल है जिसके लिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, जैसा कि माइनॉरिटी एरिया को डेवलपमेंट। मैं निजामाबाद के हत्या की बात करूंगा, मैं तेलंगाना स्टेट पे नहीं जाऊंगा। मैं भी खुद मेरी पार्टी से बगावत किया हूं। रीजन ये है कि माइनॉरिटी एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा, सबसे बड़ी चीज, जैसे कि नया ब्रिज का मसला है, और मुस्लिम के लिए जो वुमेन्स कॉलेज का मसला है मालापल्ली का, पिछले 10 साल से हर पार्टी के लीडर उस मसले को उठा रहे हैं, मगर उस चीज को दबाया जा रहा है। वजह क्या है? क्या रूलिंग पार्टी हमारे खवातीन को या हमारे मुस्लिम तलबत को आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं? ये वजूहत क्या है इस चीज के? और दूसरी चीज क्या है साहब, जैसे कि लोन से, सबसे बड़ी बात लोन से हमारा माइनॉरिटी एरिया बैकवर्ड एरिया हो गया। ये दौर के हिसाब से बहुत बैकवर्ड एरिया है। उनको कारोबार के लिए या उनको कुछ आगे बढ़ने के लिए जो माली इमदाद देना चाहिए, उसमें भी हमारे लिए क्या मिला? दिए ना साहब, 1 लाख रुपए दिए ना बीआरएस हुकूमत और अर्बन एमएलए विकलांग गुप्ता साहब के हाथों। यहाँ चेक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए ना मुसलमानों में 1 लाख रुपए के। साहब, ये किसको दिए? आप ये चीज जानते हैं? ये किस चीज को, किस लोगों को दिया गया? या ये जिस चीज को जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को दिया गया, या फिर कुछ और किया गया है? आप भी बखूबी जानते हैं उस चीज के बारे में। और उसके अलावा 1 लाख रुपए में क्या होता है बोलिए? दलित को दलित बंधु 10 लाख दे रहे, दियो उनको, अच्छी बात है, क्योंकि एक अमाउंट 10 लाख एक ऐसा अमाउंट है, सामने वाला कारोबार कर सकता है उसमें। ये 1 लाख रुपए में क्या होगा बोलो? अभी मार्केट में कुछ कारोबार के लिए जगह देखने गए, 1 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए तो एडवांस ही पूछ रहे हैं। तो 1 लाख रुपए में लोग क्या करेंगे? हम भी चाह रहे हैं कि भाई दलित के बराबर हम भी है, जितना उन लोग बिछड़े कैस्ट के हैं उतने बिछड़े हम ही। हम चाहते हैं कि भाई दलित 10 लाख रुपए जो हमको मिल रहे हैं, 10 लाख हमको भी बोले, हमको भी दें। यानी आपको लगता है कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ तासुबाना रवैया हुकूमत का रहा है और उन्होंने दलितों को, जबकि मुसलमान थे उनकी का हालत तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुसलमान की सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, सुधीर कमीशन की सिफारिशात, रिपोर्ट्स सेंटर और रियासती हुकूमत के पास मौजूद है। बावजूद इसके मुसलमानों के साथ तासुबाना रवैया, 1 लाख रुपये उन्हें दिए जा रहे हैं जो नाकाफी है बिजनेस के लिए। खर्जाजात, आपका मकसद और मतलब ये है कि उन्हें भी दलित बंधु की तरह मुस्लिम बंधु के नाम से वाकई में सच्ची अखिलती हमदर्दी दोस्ती होती केसीआर साहब की तो 10 लाख रुपए देते हुए मुस्लिम बंधु के नाम से मुसलमानों को भी अपलिफ्टमेंट का मौका फराहम किया जा सकता था। तो मेरा दूसरा सवाल ये है साहब, ये तो हो गया खर्जाजात। आपकी अपनी पार्टी टीजीएस के जो चीफ है कोदंडाराम साहब, इन्होंने तो रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को अपनी तायद और हिमायत का ऐलान किया है, बावजूद इसके आपने नॉमिनेशन फाइल किया, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जो कहा है बिल्कुल सही है कि हमारी पार्टी जो ना स्टेट लेवल पे बात की है। अब हमको जो है भाई, हम तो निजामाबाद में रहते हैं, जब हमारा ही एरिया डेवलपमेंट से पीछे है तो हम स्टेट की तायद नहीं कर सकते। हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे एरिया को सबसे पहले डेवलप किया जाए। हमारे एरिया में बिलखुसूस माइनॉरिटी एरिया जिनको आज तक बिल्कुल नहीं के बराबर देखा जा रहा है, फंड आ रहे हैं, 100 करोड़ फंड आ रहा है, कहां जा रहा है? हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट है? ये 100 करोड़ जो डेवलपमेंट एरिया वहीं पे क्यों जा रहा है? हमारे पास क्यों नहीं? जैसे कि लोन से, माइनॉरिटी लोन का कितने सालों के बाद दिया गया माइनॉरिटीज को, अब तक क्यों इसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? और दूसरी बात, मैंने हज हाउस का हमको ताकुन दिया कि भाई हम लोग हज हाउस बनाएंगे, अब तक कहाँ है? हज जमीन भी चले गई। और तीसरी बात क्या है, हमारे एरिया में प्लेग्राउंड नहीं है। अब निजामाबाद में ही ले लो, प्लेग्राउंड कहाँ है? हमारे बच्चे के आगे नहीं बढ़ना, हमारे बच्चे के स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ना, क्या स्पोर्ट्स कोटे में हमारे बच्चे जॉब्स के लिए नहीं जाना? जैसे विनायक नगर में गार्डन दिया गया है, ओपन जिम दिया गया है, हमारे एरिया में क्यों नहीं दिया गया? हमारे एरिया में एक तो भी आप बता दो कि हमारे पास गार्डन है क्या, हमारे पास ओपन जिम है क्या?
इतना बड़ा मिनी टैंक बंड तामीर किया आपके अपने एमएलए साहब ने, यहाँ पर क्या वो डेवलपमेंट नहीं कहेंगे आप? देखो डेवलपमेंट है ना बोल के नहीं, सिर्फ मिनी टैंक बॉन्ड के हद तक ही है। उसको एक सर्कल ले लो आप, वो सर्कल के अंदर ही है, उसके बाहर निकल के देखो आप, जो मिनी टैंक बॉन्ड को आप जा रहे हैं उसके रोड देख लीजिए आप। स्टार्ट। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे, जफर अली साहब को समाअत कर रहे थे कि वो बता रहे हैं कि आपके साथ मुसलमानों के साथ तासुबाना रवैया बरता गया है। इसके बरक्स अक़लियती इलाके जिन डिविजन्स का इन्होंने नाम लिया 10, 11, 12, 13, ये प्योर मुस्लिम इलाके हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ तयक़ुनात, ऐलानात और बुलंदांग दावे किए गए, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये ऐसा इल्जाम आयद कर रहे हैं साबिक़ा हुकूमत और इनके कायदीन पर। तो ये बात सच भी है, हमारे भी सर्वे रिपोर्ट में है कि हमारे कैमरा कई ख्वातीन ने भी ब्राह्मी जाहिर की थी कि उन्हें ड्रेन का पानी बोरवेल में दाखिल हो रहा है, वो पीने पे मजबूर है, सड़कें तक नहीं है, ना ड्रेन के पानी की निकासी के लिए कोई मसाइल हल किए गए हैं। तो किए गए बाज मुकामात पे हम बिल्कुल नहीं किया गया ये भी नहीं कह रहे, वाकई में किया गया है। बाज मुकामात पर सड़कें तामीर की गई, कलवर्ट तामीर किए गए, ड्रेन तामीर की गई, लेकिन जहां अशद जरूरत है, अशद जरूरी है, ऐसे स्लम इलाकों और वैसे मजबूर गरीब अफराद को इसकी सहूलत नहीं दी गई, वो आज भी इन सहूलियात से महरूम है। अब ले लेते हैं दूसरा मुद्दा हमारे पास ये है कि मुस्लिम इलाकों में आज तक ओपन जिम या प्ले ग्राउंड की सहूलत, वॉकिंग ट्रैक की सहूलत मैसर नहीं है। इसके बरक्स आप गंगास्तान या विनायक नगर चले जाइए, मेजॉरिटी इलाकों में यहाँ पर तो फ्राहम है ये सहूलत, वहां की अवाम इससे इस्तेफादा भी हासिल कर रही है। जी नाज़रीन, अब हमारे अर्बन एमएलए साहब और हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला केसीआर साहब की जानिब से शहर निजामाबाद में डबल बेडरूम की बड़ी बड़ी हमा मंजिला बिल्डिंगें तामीर तो की गई है कई बरस से वो, लेकिन इसके रिहायशीन यानी इसमें जिंदगी गुजर बसर करने वाली गरीब आवाम की वो बिल्डिंगें मुंतजिर है। इससे मुतालिक जफर अली साहब आप क्या कहेंगे? पिछले कई साल से वो बिल्डिंगें वैसी पड़ी हुई है, और इससे पहले हमारे केसीआर साहब जब निजामाबाद को विजिट कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द डबल बेडरूम गरीबों में दे देंगे, मगर आज तक उस पर कुछ अमलवारी नहीं की गई। अभी आप डबल बेडरूम के हालात देख सकते हैं कि वहाँ पे एक अय्याशी का अड्डा बन चुका है, और अपने गरीब आवाम जो है आज भी बारिश पानी में, झोपड़पट्टी में हर चीज का सामना कर रही है, बिल्कुल खस्ता हालत में जिंदगी गुजार रही है। शायद तो एमएलए साहब थोड़ा सा कोशिश करके वो चीज उनको दे सकते थे, वो भी किस लिए रोके समझ में नहीं आया आज तक। और उसके अलावा वहां पे कुत्ते लौट रहे हैं। बिल्डिंग बनने के बाद जो खूबसूरती थी, आज उसकी खूबसूरती देखी है पूरी खस्ता हालत में। वहां के कांच फूट चुके हैं, वहां पे लोग जो है ना ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, फिर वहां पे कुछ गैर समाजी गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। वो यहाँ पे गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। देखिए आप पिछले 10 साल में ये बिल्डिंग बनके जो तैयार हुई, दे देना चाहिए था हुकूमत को, इसकी रोकने की वजह आज तक हमको भी समझ में नहीं आई। जैसा जफर अली साहब आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत और इसके जो आला कायदीन थे, इन्होंने उन बिल्डिंग के तामीर होने के बाद इन्हें गरीब आवाम में तकसीम करने में आनाकानी की और उसको तातुर का शिकार बनाया इस मसले को। जी, साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल था आपसे कि आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो क्या इन सब मुद्दों को देखकर इनके हल के लिए किया है, या खुद इसमें आपका कोई जाती मफाद पोशीदा है, या फिर आप किसी ऐसे कायद को चुनना पसंद करेंगे, तायद करना पसंद करेंगे जो वाकई में कायदाना सलाहियत रखता हो और मुसलमानों, बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल को हल करने की काबिलियत और सलाहियत रखता है? देखिए सोहेल भाई, मेरा मेन मकसद तो है मुसलमान माइनॉरिटी, जिसमें माइनॉरिटी है, SC ST है, दलित है, ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो चीज चाहिए वो आज तक कोई हुकूमत दावा ठोके नहीं करी, और ये चीजों में आज तक भी हुकूमत नाकामयाब है। तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान के जो मसाइल है, जो एरिया डेवलपमेंट्स है, इसके लिए कुछ किया जाए। पहली बात तो मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं MLA के लिए कॉन्टेस्ट करूं। मैं आखिरी दिन, नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन था 10 तारीख, तब तक मैं बिल्कुल खामोश था कि कोई ना कोई मुसलमान के हक में बात करेंगे।
मगर आज तक भी, आज की भी आज देख ले लो आप, मुसलमान के अपना कोई बात नहीं कर रहे। सब बोल रहे हैं कि हम गैस सस्ता देंगे, हम ये सस्ता देंगे, हम वो सस्ता देंगे। पिछले 10 साल में क्यों 10 सस्ता नहीं हुआ? वजह क्या है? कोई कह रहा है कि 400 में देंगे, कोई कह रहा है कि 500 में। हाल ही में मैं एक पार्टी का इंटरव्यू देखा जिसमें कहा गया कि 1 रुपए में दिया जाएगा। ये होने वाली चीजें नहीं है। वो जो चीज होने वाली नहीं है वो चीज आपके सामने लेके आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, ना कि आपको उस चीज के लिए देने के लिए ताकुन किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि भाई जो चीज अहम है अपने को, जैसा कि डेवलपमेंट, हम लोग पिछली स्टार्ट, जैसा कि सोहेल भाई आपने कहा, और डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट माइनॉरिटी एरिया में क्या हुआ? मेरा मकसद यही है कि माइनॉरिटी एरिया डेवलप होना चाहिए। पिछले कई सालों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि मैं पिछले 8 साल से टीजीएस पार्टी में काम कर रहा हूँ। हमारी पार्टी जो है ना, कांग्रेस अलायंस हुई। फिर हम चाहते हैं कि भाई अलायंस होना ही मकसद नहीं है, एरिया को डेवलप करना भी। और हम जिससे अलायंस हुए उनको याददाश्त भी पेश करना है कि भाई ये चीज है हमारे एरिया में। आप आके हमको ताकुन देते हैं कि हम ये चीज करेंगे, तो बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम उनसे जो भी काम ले सकते हैं वो कर सकते हैं, उस पर बहस कर उस चीज में हम काम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है, हमारा मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया का मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में जैसे कि लास्ट टाइम जो आप देखें सुहेल भाई, गैर मुस्लिम जो भी है कब्रिस्तान के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन किया जा रहा है। एक इतना खूबसूरत सा ग्रेवयार्ड बनाया जा रहा है। फिर हमारे ग्रेवयार्ड को खस्ता हालत में, बिल्कुल बाउंड्री टूटे हुए हैं, अंदर एक पैसे के कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स नहीं है अंदर जाने आने के लिए। फिर लाइटिंग का कुछ सही बंदोबस्त नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारी हुकूमत हम लोग को पीछे रख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और ये तो हमको बदमाशी से ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर होना बोल के हमको फंड नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर उनका डेवलप करने के बाद बचा कुचा फंड हमको देना चाह रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह निजामाबाद में तो फंड तो करोड़ों रुपए लाया गया, मंजूर किया गया, इसकी इजराई भी अमल में आई और तरक्याती काम भी किए गए। जैसा कि अभी आपने बताया, शमशान घाटों को गैर मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही दिलकश खूबसूरत बनाया गया करोड़ों रुपए खर्च करके। और बाद मुकामात पर कब्रिस्तान की तरक्की के लिए भी कुछ ना कुछ फंड तो जारी किया गया है, ये भी सच है। लेकिन ये निजामाबाद शहर को जन्नत से भी मुआवजा किया जा रहा है, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? जन्नत तो आप बाखूबी हर साल बारिश के सीजन में आप जन्नत का दीदार करवाते हैं हमारे पास निजामाबाद में। जैसे कि झीलें हैं, मैंने तो सुना था कि जन्नत में शहद की झील रहेंगी, दूध की नदियां बहेंगे। तो शायद हो सकता गणेश गुप्ता साहब जो है ना, जो जन्नत का कंपेयर करें निजामाबाद से, बिल्कुल हमारा एरिया जन्नती है, जन्नती है। इतना है कि वहां पे एक किस्म का वहां पे अच्छा खुश गवार माहौल रहता है। यहाँ पे कुछ बिगड़ा हुआ माहौल है, बस उतना ही। गंदा ड्रेन का पानी, गंदा स्टार्ट। जैसा कि ये जन्नत सिर्फ और सिर्फ निजामाबाद की जन्नत है, जिसमें भी डेवलपमेंट नहीं हुआ सो है। जैसे कि गंदगी, जिस नालियों का पानी रोडों पे आना, और ड्रेन के पानी का निकासी नहीं है, फिर रोड पूरे जिलों में तब्दील होना। फिर जिस वक्त भी पानी पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा पानी हो जाता, उस वक्त होता क्या है, पब्लिक घर से बाहर निकलना गवारा नहीं होता। ये जन्नत है हमारी। तो इसमें कायदीन का कोई कसूर नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि जो म्युनिसिपल महकमा है, इसके जो इंजीनियर्स है, इतने काबिल है कि वो पानी की निकासी को पिछले कई वर्षों से मसला चला आ रहा है, फिर भी इसे हल करने में नाकाम है। तो इसमें सियासी कायदीन या जमात का तो कोई कसूर नहीं है। इसमें कसूरवार तो 100% म्युनिसिपल इंजीनियरिंग शुबा है। देखिए, सबसे पहले बात तो आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें अहम रोल अदा करती है, मगर बजट लाना और बजट को किस तरह और किस एरिया में इस्तेमाल करना, ये तो हमारे कायदीन के हाथ में है। हम कभी म्युनिसिपल से पूछते हैं कि तो वो लोग कहते हैं कि हमको इस जगह का बजट नहीं है। जैसे कि अब वो बाबनसा पहाड़ी का ब्रिज लो, इसके बजट के वास्ते 10 साल से रोके हुए हैं। तो ये बजट लाने वाले और उसको बताने वाले कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये तो सियासी कायदीन है। तो गफर अली साहब, जैसे कि अब हमारे शहर निजामाबाद अर्बन से कांग्रेस पार्टी से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, और वो भी बहुत कदावर कायद है, बासलाहियत है, 2 मरतबा साबिक में वजीर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ पोर्टफोलियो थे उनके पास, कलमदान थे।
इन्होंने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए बहुत अनथक मेहनत की। हम उनकी तायद के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो सच है, जो हमने देखा है, इससे मुतालिक आपको भी वाकिफ करवा रहे हैं, हमारे नाज़रीन को भी वाकिफ करवाना चाह रहे हैं। तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी से आपको तायद के लिए आपके पार्टी के चीफ हिदायत देते हैं, तो आप क्या तायद करना चाहेंगे या आजाद उम्मीदवार के तौर पर कंटेस्ट करना चाहेंगे? देखिए सोहेल साहब, हम लोग तो पहले तो हमारा मकसद नहीं था कि हम लोग कॉन्टेस्ट करें। मजबूरन हमारे को ये कदम उठाना पड़ा मुसलमान के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारे कई ऐसे नौजवान हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है। ना ही उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा, ना ही उनको कारोबार के लिए कुछ सफिशिएंट फंड मिल रहा, और ना ही हमारे एरिया में कुछ डेवलपमेंट के लिए बात भी नहीं छिड़ जाती कि हमारे एरिया में ये किया जाएगा बोल के। नहीं, मेरा सवाल ये क्या है, अब कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को तायद करेंगे, ऐसा कोई मुस्तकबिल में आपकी सोच है? जैसे कि मैं आपको बताया कि निजामाबाद में, हमारे एरिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चीज की जरूरत है, बिल्कुल हमसे आके वो लोग वादा करें पब्लिक में, मीडिया के सामने, कि हम ये चीजों को गौर व फिक्र कर कर हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग उनको तायद करेंगे। हमारे जो हाईकमान है कोदंडराम, प्रोफेसर कोदंडराम साहब, जो कि अलायंस हुए से, हाँ, हम उनकी भी उनसे भी तायद लेते वक्त काम करेंगे, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। मगर हमारे मसाइल पर, जैसे कि सोहेल भाई आप जानते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस से अलायंस हुई, हम भी चाहते थे कि कांग्रेस को सपोर्ट करें, मगर हमारे जो मसले हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मसले को भले ही वो कोई भी सियासी पार्टी हो, हल करने के लिए तैयार है। हमारे मीन्स आपके जाती मसाइल या? नहीं, हमारे जाती मसाइल है। जैसे कि मैं आपको बताया कि निजामाबाद के जो माइनॉरिटी एरिया से वाबस्ता करवाया आपको कि ये मसाइल है हमारे, इसको हल करने के लिए कोई भी एक बड़ी पार्टी आगे आती हो तो हम बिल्कुल उसको फेवर करेंगे, साथ देंगे, ताकि हमारा वोट भी जाए ना जाए। कोई भी सियासी पार्टी आती हो तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ टीजीएस कायद मोहम्मद जफर अली मौजूद थे। वो बता रहे थे कि मुसलमान आज भी दलित से ज्यादा पिछड़ा हुआ है और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ तासुबाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। किसी भी जमात या कायद की जानिब से हकीकी तौर पर इनकी फलाह बहबूद तरक्की के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे, ये आपको वाकिफ करवा रहे थे। तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है, यह सच है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया है कि इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूद तरक्की के लिए मैदान में आना है। अगर कोई, भले वो बीजेपी पार्टी ही क्यों ना हो, अगर वो भी तयक़ुन देती है कि वो मुसलमानों के लिए हकीकी मायने में जमीनी सतह पर काम करती है, तो वो उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। इस तरह का इन्होंने तयक़ुन दिया है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूद तरक्की के मसले पर आज बातचीत की गई है। UNN 24 न्यूज के लिए मैं सोहेल खान, देखते रहिए UNN 24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।